Class 7 from Learn Well, Chapter 3 Data Handling. Let us practice 3.2. आज हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में मीडियन के बारे में. किसके बारे में? मीडियन. तो देखिए हम यहाँ पे फुल एक्सप्लेन करेंगे कि मीडियन है क्या, वो उसका एग्जैक्ट फार्मूला कैसे बना, हम ये भी डिराइव करेंगे यहाँ पे. और जिसको यहाँ पे फुल डिटेल चाहिए वो इस वीडियो में बने रहिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन क्लासेस. तो पहले हम समझते हैं मीडियन है क्या, उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस आप उस बेसिक से ही कंप्लीट कर लेंगे, आप खुद ही कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मीडियन, चलिए बात करते हैं मीडियन के बारे में. मीडियन का मतलब क्या होता है, इससे अगर हम हिंदी वर्ड में बात करें तो इसका मतलब होता है बीच का. जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे चैनल का नाम है, इस पूरे वर्ल्ड में बीच का कौन सा है. तो देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब 13 के एकदम सेंटर में आपको क्या दिख रहा है ये बस बताइए. अभी देखिएगा हम इसको इम्प्रूव करेंगे. 7 13. अब आप बोलेंगे सर 13, अब 13 का बीच क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 13 का तो नहीं होता. ठीक है, अच्छा 10 का होता है क्या, तो आप बोल देंगे सर हाँ सर 10 का 5 होता है. बताइए क्या ये दोनों में से कोई सही आपको लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर एग्री करेंगे. और मैथ है, मैथ बहुत अजीब होता है, जो लगता है वो कभी होता ही नहीं है. अब हम बोले 10 का बीच क्या होता है, तो आप बोल देंगे सर 5. अब हम बोले 13 का बीच होता है, तो आप बोले नहीं. तो देखिए 13 का होता है, 10 का नहीं होता. प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं. कितने? 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, बात कर रहे हैं. ए नाम का, कोई बी नाम का है, एक सी नाम का है और ये डी नाम का है. ठीक है, ठीक है. अप्पू बप्पू सप्पू एंड डप्पू, ये 4 स्टूडेंट्स बैठ के बात कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने आए, पूछ रहे हैं आपसे और हम एक दूसरे डिस्कस कर. बताइए बीच में कौन बैठा है. जब किसी कैलकुलेशन टोटल कितनी है, 4 स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर 4 का तो आधा 2 होता है, बीच का 2 होता है. नहीं होता. बताइए ना इसमें बीच में कौन बैठा है, नहीं बैठे हैं कोई. आप इसको बोलेंगे तो इधर 2 बच गए, आप इसको बीच में बोलेंगे तो इधर 2 है, इधर सिंगल. बीच कहाँ है, तो बीच नहीं है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो ये टोटल आया उसे 4. अब 4 को हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इवन भी बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं 4 को. ठीक है, अब ये 13 देखिए क्या है, ऑड है कि नहीं है, ऑड. अब ऑड का बन जाएगा. अब मान लीजिए ये 4 स्टूडेंट ना बैठ के 5 स्टूडेंट बैठ जाएं. चलिए देखते हैं कैसे. ठीक है, हमारे और कहाँ गए, पेन कहाँ गए, ये. अब मान लीजिए ये आपके 5 स्टूडेंट बैठ गए, ई एफ जी एच और ये आई नेम से 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं. अब हम आपसे बात करें, इसमें आपका सेंटर में कौन बैठा है, डिस्कस करें. तो आप बिल्कुल बोलेंगे सर जी बैठा है, बैठा है. देखिए जी के इधर भी 2 हैं और जी के इधर भी 2 हैं, तो आंसर क्या हुआ आपका जी. हम बताएंगे सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपको अगर नहीं मालूम हुआ तो मीडियन कभी नहीं समझ पाएंगे. थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस. ठीक है, देखिए बन गया, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है. ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं. लेकिन आसानी से किस में मिल गया, ऑड में. इसके टोटल काउंटिंग कितने हैं, 5 हैं. 5 जिसको हम ऑड बोलते हैं ना, ऑड नंबर. ठीक है, इतना समझ में आया. अब बताइए हमारे चैनल का नाम क्या था, यही है जयप्रीत क्लासेस. 13 है काउंटिंग. अब बताइए बीच में कौन सा होगा, तो 13 का हाफ करिए. हाफ कितना हो गया, 6.5. अब 6.5 को अप्रॉक्सीमेटली हम 7 भी बोल सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6, ये 7. सी आपका सेंटर हो गया इस पूरे वर्ड का. अब काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर, हो गया बीच में सी. अब चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, फार्मूले में इसे सेटअप करते हैं कैसे. तो मीडियन जब भी आप सेटअप करें उसके 2 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप, कोई भी आपके पास नंबर हो, कोई भी जितना भी नंबर हो, 10 20 30 जितने भी नंबर. जैसे देखिए मैं यहाँ 4 लिए, यहाँ 5 लिए. एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग लोग बोला करते थे, हिंदी किताब में भी हमने देखा उसे, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर.
ये एक लॉजिकली क्वेश्चन है। क्या बोला गया? तीतर एक पक्षी होती है, तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, बताइए कितने तीतर? तो आप बोलेंगे 5। तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, तो आप बोल देंगे सर 5। नहीं, 5 नहीं है, 3 है। 1 2 ये 3, ये मान लीजिए तीतर हुआ। तो तीतर के दो आगे तीतर और ये तीतर के दो पीछे तीतर हुए, टोटल कितने हो गए? 3। इसका मीडियन ये वाला तीतर हुआ। अब इसे हम ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मान लीजिए हमारे पास यही स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग। किसमें? असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा आप लिखेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है सर मुझे असेंडिंग पसंद नहीं है, तो आप डिसेंडिंग भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप असेंडिंग करें चाहे डिसेंडिंग, दोनों सही होगा, क्योंकि वो बीच में तो आएगा ही आएगा ऑर्डर। और इसके बाद जब आप उसे काउंट करेंगे असेंडिंग करने के बाद, देखिए हमने काउंट किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास ऑड आता है, क्या आता है? ऑड, तब आप बीच का कैसे निकालेंगे? बीच का कैसे निकालेंगे? तो बीच वर्ड जो होता है सेंटर, मीडियन मतलब होता है सेंटर। अब सेंटर का मतलब क्या होता है? एकदम बीचों बीच। कैसे बीचों बीच? मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन बनाया 1 2 और 3। अभी 1 2 3 के बीच में कौन है? 2 है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है। प्रूव करिए ना कैसे। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को आप ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और प्रैक्टिकल लेते हैं। मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 1200 किलोमीटर। कितना? 1200 किलोमीटर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमें जानना है कि मुंबई से दिल्ली के जो हम रेल लाइन है उसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, बीचों बीच कहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मुंबई टू दिल्ली। मुंबई 0 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन जब चली है तो 0 है, और दिल्ली पहुंच गई तो 1200। तो 0 + 1200 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आधा मतलब क्या हुआ? 2 से डिवाइड करना। तो 1200/2, 2 6 जा 12, यानी 600 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे साइड से ये आपका इटारसी समथिंग होगा, जो मध्य प्रदेश में है। इटारसी स्टेशन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेशन आप बोल सकते हैं। ये जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन यही है। तो समझ में आ गई बातें। तो ये जो हमने अभी आपको बताया वो कैसे बना। तो ऑड अगर आपको मिलता है अरेंज करने के बाद, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास n मतलब होता है जो हम क्या काउंटिंग करते हैं, जैसे 5 है, यहाँ 4 है, उसे हम n बोलते हैं। n मतलब नंबर। तो उस नंबर में हमने क्या किया, एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा TH, ऑब्जर्वेशन। और जब आपके पास इवन आए, क्या है? इवन। अब इवन में इतना बड़ा क्यों फार्मूला है? बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना बड़ा क्यों फार्मूला है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कैसा क्यों। TH टर्म भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं, एक ही बात है। n/2 + 1 TH टर्म। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप एलसीएम नहीं कर सकते, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आप एलसीएम नहीं कर सकते हैं, बॉन्डेड है। अब हम आपको बताएंगे कि ये फार्मूला क्यों बना। चलिए आते हैं फिर से वहीं। 4 बच्चे बैठे हैं। अब आप बताइए, हम अगर आपको बोले कि नहीं नहीं भाई मुझे बीच का जानना है, कौन है, कहाँ पे बीच, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इधर 2 बैठे हैं, इधर 2 बैठे हैं, तो बीच कहाँ पे होगा? सर ये B और C के बीच में होगा, यहीं कहीं वो आंसर होगा। लग रहा है नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है भाई। इसमें तो परफेक्ट है ऑड में कि इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर होगा तभी ना उस नंबर का इधर 2 और इधर 2 होगा। अब इस नंबर तक हम पहुँचे कैसे? तो हम क्या करें, ये आएगा कहाँ पे? इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करें, ये जो 4 है 4 का हाफ करते हैं। क्या करें? 4 का हाफ करें। ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच हम निकालें अगर,
तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है बताइए, दूसरा काउंट करिए 1 2, और ये कौन सा है, तीसरा। अब ये दूसरा तीसरा मिले कहाँ से ये बताएगा। टोटल कितने हैं, 4 हैं। 4 से मुझे सेकंड तक आना है, तो मैं क्या करूँ, 4 में 2 का डिवाइड कर दूँ। तो देखिए 2 आया कि नहीं आया, आ गया। अब मुझे यहाँ पे आना है तीसरे में, तो मैं क्या करूँ, 4 में 2 का डिवाइड करके एक और ऐड कर दूँ। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 + 1 कितना हो गया, 3 आया, 3 नहीं आया। तो देखिए 2 में भी पहुंच गया और 3 में भी पहुंच गया। किया क्या, 2 से डिवाइड पहले टोटल नंबर को किया और फिर से 2 का डिवाइड किया और उसमें अगले नंबर को ऐड कर दिया। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला कि आप 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे एलसीएम नहीं ले सकते। तो चलिए आप प्रैक्टिकल देखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ, ये आपका फर्स्ट नंबर है। तो रूल्स हमारा क्या है, 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप पहले अरेंजिंग लिखिए, डिसेंडिंग, असेंडिंग लिखिए या डिसेंडिंग, तो आपकी इच्छा है आप क्या पसंद करते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए एक असेंडिंग कर देंगे, एक डिसेंडिंग कर देंगे। और बहुत ईजी है, इन नंबरों से बिल्कुल घबराना नहीं है, इन नंबरों की कोई वैल्यू है ही नहीं, इनका कोई हमें मतलब है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आंसर के लिए बने हैं। तो असेंडिंग में सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा हमें यहाँ 6 दिख रहा है, फिर 8, फिर 9 भी है, फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21, फिर बाद में भी देख लेंगे गलतियां हैं कि नहीं है, 22 और ये 25। पहले ऊपर वाला काउंट करिए जिससे हमारा मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि 5 स्टूडेंट है तो बीच में कौन सा होगा, तीसरा। इसमें आप 2, अगर आपको जल्दी जल्दी आंसर तुरंत बताना है, अपने क्लास में हीरो बनना है, तो आप क्या करिएगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए। अब ये देखिए कितने टाइम्स तक जाता है, 2 2 ज़ा 4 बोलेंगे तो 2 के आगे आप एक और ऐड कर दीजिए, बस डिवाइड करिए 2 2 ज़ा 4 और एक ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हुआ, 3, गिन लीजिए 1 2 3। अब आप सोचे सर इसमें मैं बिना सॉल्व करे आंसर जानना चाहता हूँ, तो आप यहीं से देख लीजिए ना, 9 आया टोटल, कितना है आंसर, n = 9। अब 9 क्या है, ऑड है, तो 9 को 2 से डिवाइड करिए। ये ट्रिक है ना, इसे आप कॉपी में मत करिएगा। 2 4 = 8, अब 4 में +1 कर दीजिए, कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर बिना सॉल्व किए। अब चलिए देखते हैं वो कैसे आया, ठीक है, मज़ा आया। तो फार्मूले में आता है, ऑड है तो मीडियन, रूल्स क्या था ऑड के लिए, ये है n + 1/2 TH ऑब्जर्वेशन, या टर्म्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। n क्या है आपके पास, 9 + 1/2 TH टर्म्स लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, वो बड़ा भी नहीं होगा। 9 + 1 10, 10/2 TH टर्म्स, 2 5 = 10, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो फिफ्थ टर्म्स, अब आप सोच रहे हैं सब फिफ्थ आया, आप 16 बोल रहे हैं, तो फिफ्थ टर्म पूछा गया है भाई, यहाँ पे आपको टर्म मिलेगा। टर्म इसको क्या बोलते हैं, ये फिफ्थ बोला गया है। तो फिफ्थ मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ। और यहाँ पे क्या पूछा गया, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में आप देखिए 16 आया आंसर, हैंस फिफ्थ टर्म इज 16, ये आपका आंसर है ना। एंजॉय हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 17 19 32 10 21 22 21 9 35। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम करते हैं अरेंजिंग इन
इसमें असेंडिंग हमने किया, इसमें चलिए डिसेंडिंग करते हैं। आपको डिसेंडिंग शायद पसंद हो, हम दोनों दिखाई देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ये इवन का आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ऑड आए इवन, हमारे बच्चे थोड़ी डरते हैं। हाँ, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 35, यहाँ पे लिख लेते हैं 35, फिर 32। आप असेंडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 के बाद 22 आई थिंक होगा, 22, 21, 19, 17 और 10, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू क्या आ गया, 8। 8 मतलब इवन, और इवन के लिए हमने आपसे बताया। अब बताइए इसके बीच कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, ये 4 और यहाँ पे आंसर होगा, जो हम अभी नहीं बता सकते। और अगर आपको जानना है तुरंत, तो आप 21 और 19 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर है। चलिए दिखा भी देते हैं, 9 1 10, 2 3 1 4 अपॉन 2, 20 आएगा आंसर, देखिएगा। चलिए आते हैं मीडियन, 1/2 ब्रैकेट n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। 1/2 n के प्लेस पे क्या है, 8 है, 8/2 th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1। यहीं पे हम बोल रहे थे कि एलसीएम नहीं कर सकते आप। अगर आपने एलसीएम किया तो आपका पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, ये बात याद है। यहाँ पे आप एलसीएम नहीं कर सकते। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1/2 ब्रैकेट 4th टर्म प्लस 4 प्लस 1 5th टर्म, 1/2। चलिए 4 टर्म बताइए, काउंट करिए यहाँ पे, 1 2 3 4, ये आपका 4 टर्म होगा, यही है ना 21, और 5th टर्म 19, तो लिख दीजिए। अब इसमें सिंगल था, सिंगल आंसर आ गया, लेकिन इसमें 2 टर्म आ रहे हैं और बीच में प्लस साइन है, तो प्लस तो कर लेंगे। तो 4 टर्म आपका 21 प्लस 19, और इसके बाद तो हमने ये सॉल्व किया है, यही तो आपका आंसर है। 1/2 21 19 कितना आ गया आपका, 40 220, ठीक है, आपका मीडियन आंसर आ गया 420। नाउ थर्ड नंबर, सबसे पहले हम आते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी में करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हमने असेंडिंग किया, सबसे स्मॉलेस्ट देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट हमें 6 दिख रहा है, 6 के बाद 8 9, जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद छूट जाएगा तो काउंट के भी आप चेक कर सकते हैं। 6 8 9, 9 8 के बाद 10 नहीं दिख रहा है, 11 12 नहीं दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 के बाद 15 16 भी दिख रहा है, 8 17 नहीं दिख रहा है, 18 19 नहीं दिख रहा, 20 21 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, और 25, ये 25। काउंट कर लेते हैं, ये आपका 4, ये 4 यहाँ तक है, 8 8 3 11, 4 4 8 8 3 11, 11 n इक्वल टू 11, 11 मतलब ऑड, और ऑड से ज़्यादा इजी तो कोई है ही नहीं। ऑड का मीडियन n प्लस 1/2 th टर्म, n कितना है 11 प्लस 1/2 th टर्म। अगर आपके माइंड में ये है कि सर आप ts टर्म लिखना कंपलसरी है, तो बिल्कुल कंपलसरी है, आप उसके बगैर अगर किए तो रॉन्ग माना जाएगा। 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 th टर्म, 2 6 जा 12, तो 6 टर्म आपको बताना है। 6 टर्म काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 16 आंसर। तो 6 टर्म इज 16, यही आपका आंसर है, मतलब मीडियन आपका 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फर्स्ट टू 4, सबसे पहले अरेंजिंग
इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए काउंट कब बनाते हैं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट हमें 3 दिख रहा है, 4 3 4 5 5 नहीं दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है, 10 11 नहीं दिख रहा, 12 है, 13 14 15 है, 16 17 18 19 20 21 22 26 कोई नहीं है, 27 है। अब 27 बाद हमें 47 48 दिख रहा है और 75 दिख रहा है यहाँ पे सबसे, और उसके बाद हाईएस्ट 81। देखते हैं कुछ छूटा हो तो। यहाँ पे हमें 12 दिख रहा है, 4 4 8 4 12 4 4 8 4 12 परफेक्ट। तो n इक्वल टू 12, 12 मतलब इवन, इवन का मीडियन 1/2 ब्रैकेट, आंसर आपको जानना है तो 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 15 और 16 को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर है। th टर्म प्लस n/2 th टर्म 1/2 n आपका 12 है /2 th टर्म प्लस 12/2 th टर्म, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1/2 6 टर्म प्लस सॉरी ये तो +1 तो हम लिखा ही नहीं, यहाँ पे +1 भी होता है, इवन है ना, ये +1 भी होता है, यहाँ पे हमने मिस कर दिया, तभी ना 6 और 7 टर्म आएंगे। ये 6 यहाँ पे 12/2 +1, हमने जो बोल रहे थे कि एलसीएम नहीं करना है वो यही है, n/2 +1 है, ठीक है। वहाँ से नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, n/2 +1 है, और यहाँ पे क्या लिखा है 12/2 +1, इस तरह दिखा है, तो 2 6 जा 12 ऐसे लिखा है, 6 + 1 7 टर्म। चलिए 1/2 6 देखिए, 1 2 3 4 5 ये 6 टर्म, 6 टर्म में हमें क्या दिख रहा है 15, और 7 टर्म में 70, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सो मीडियन इक्वल टू 1/2 इंटू 7 5 12 1 2 8 3 2 16 जा 32, तो मीडियन कितना आया 16, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एज, यहाँ पे एज प्रेजेंट है इन ईयर में दिए हुए हैं, जो नीचे दिए हुए हैं, आप 10 आर्टिस्ट वर्किंग इन टेलीविज़न सीरियल चलते हैं ना, आप देखते होंगे टीवी में सीरियल्स वगैरह, तो उसी की बात यहाँ पे दी हुई है। हम कुछ सोच रहे थे कोई सीरियल का नेम ले लें, तो उल्टा चश्मा सबसे ज़्यादा फेमस है, अब मुझे उस पूरा नाम याद नहीं है, आर एस फॉलोज, तो उसमें जो आर्टिस्ट हैं वर्क करते हैं, जो उसमें किरदार निभाते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन सब के एज ऐसे ऐसे दिए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें ऐसा बताइए जो सबसे बीच में आता है, जिसका एज ना तो सबसे छोटा हो ना तो सबसे ज़्यादा हो, जो एकदम बीच में हो। तो देखते हैं वो कौन सा व्यक्ति है जिसका एज सबसे सेंटर पे है। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया द एज इन ईयर्स 10 आर्टिस्ट्स आर। फिर सबसे पहले तो हम रूल्स में आएंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग, चलिए सबसे छोटा देखिए, आई थिंक 20 है, ये 22 सोच रहे थे, 20, ये 21 है क्या, नहीं 22, 23 नहीं, 25 बाद 26 है, 27 28 भी है, 29 नहीं दिख रहा, 30 दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा, 31, फिर 30 34
35, अरे 32 भी था, तो यहाँ पे हम 32 लिख लेते हैं, ये 32 हुआ। ठीक है, कितने हैं 10, काउंट करने को जरूरत नहीं, पहले से दिया है कि 10 आर्टिस्ट हैं, तो इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा है 35 के बाद कोई और एजेड है 34 35, हमने कोई मिस किया 25 लिखे हैं क्या, हाँ 34, हाँ 31, यस 23 हमने नहीं लिखा, एक यहाँ पे 23 लिख लीजिए, हो गए 10। देखिए ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या है 10 है, तो n इक्वल टू 10 मतलब इवन, और इवन है तो मीडियन, n/2 सॉरी 1/2 बाहर, n/2 ts टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म, 1/2 n कितना है 10, 10/2 ts टर्म। ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये आपको कंटिन्यू हर सभी में करना है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, आप यहाँ पे एलसीएम नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपने एलसीएम किया तो ये कैंसिल ही नहीं होगा और आपको टर्म ही नहीं मिलेगा। तो 1/2 ये 5th टर्म आ गया, और ब्रैकेट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 1/2 का दोनों में इंटू होना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक में हो जाएगा। 5 + 1 6 टर्म। चलिए 1/2 5th सर्च करिए तो काउंट कर लेते हैं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया, 4th और ये आपका 5th। अब 5th ये होगा तो ये 6 इसी की भी डिमांड होगी, तो 5th टर्म हुआ आपका 26 और 6th टर्म हुआ आपका 28। चलिए देखते हैं, अभी से सॉल्व करते हैं। 1/2 8 6 14 2 2 4 1 5 2 27 जा 54। तो मिडिल एज क्या हुआ, मीडियन, या आप मिडिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिडिल एज 27, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वेट इन केजी, वेट यानी बच्चों का जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब ये नहीं कि चिल्ड्रन की बात है, क्वेश्चन में है चिल्ड्रन। द वेट इन केजी ऑफ 8 चिल्ड्रन, यानी ये बच्चे 13 केजी के, तो सपोज वो 3 या 4 ईयर्स के होंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 ईयर्स के होंगे, ठीक है। तो 8 चिल्ड्रन का इतना वेट है। अब ये नहीं कि आप डेसिमल देख के डिस्टर्ब हो जाए, हमने आपसे पहले बताया इन नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ सॉल्व करना रहता है, ठीक है, ये अपने आप आंसर बन जाते हैं। तो ये हमें गिवन है, चलिए देखते हैं इनका मीडियन। तो चलिए सॉल्व करते हैं 3rd नंबर। तो सबसे पहले हम करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे स्मॉलेस्ट देखिए 13 10 12 17 14 14.3 है, 15 16 9.8 9.8 आई थिंक सबसे स्मॉलेस्ट है, 9.8 फिर 10.6, 10 के बाद 11 नहीं है 12 है, 12.7, 12 के बाद 13 14 13 ये है, 13.4 14.3, 15 भी है, और 16.5 16 के बाद 17.2, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 मतलब सॉरी बार बार इवन, तो इवन का मीडियन देखते हैं, 1/2 n/2 ts टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। सो 1/2 n कितना है यहाँ पे 8, प्लस 8/2 प्लस 1 th टर्म, 1/2 2 4 जा 2 4 जा, ये 4 टर्म आया, और ये 4 + 1 5th टर्म,
चलिए इसे पुट करते हैं 4 टर्म। तो यहाँ पे देखते हैं 4 टर्म, ये 1 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 4 टर्म, और फिफ्थ टर्म आपका 14.3। तो 4 टर्म है आपका 13.4 प्लस 14.3, अरे एक दूसरे का अपोजिट है। 1/2 इंटू 437.437 112 27.7। चलिए 2 डिवाइड में आएगा भाई, 1/2 है डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 27.7 को। 2 1 जा 2 कैंसिल, 7 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं आप तो 7 आ जाएगा। 2 8 जा 16, अब 1 आएगा यहाँ पे, 0 2 5 जा 10, यानी 13.85 kg ये आपका मीडियन है। मतलब उन बच्चों का सबसे मिडिल वेट कितना है, 13.85 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर। एक एग्ज़ाम हुआ मैथ्स का या कोई भी सब्जेक्ट का, उसमें 15 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अटेंड किया, उनके मार्क्स ये प्रेजेंट हैं। हमें ये बताना है कि मीडियन स्कोर कौन सा है, उसमें सबसे बीच का स्कोर किसने रिसीव किया। तो हमारे पास यहाँ 15 है, तो n इक्वल टू 15 जो है वर्ड है, अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे, रूल क्या है, अरेंजिंग इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग ही करते हैं। एक ही वे पे आप करिए, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम अरेंजिंग भी, असेंडिंग भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे कम मार्क्स किसने स्कोर किया, हमें 17 दिख रहा है, आई थिंक 17 ही है। फिर 18 तो नहीं है कहीं, 19 बिल्कुल 19 स्कोर्ड है, और 19 वही हम सोच रहे थे कि 19 2 टाइम्स है। देखिए गौर से भी देखिएगा, ठीक है। तो 19 2 स्कोर हुआ है, 19 के बाद 20 भी है, 21 ये है, 22 23 24 नहीं है, 25 है, 26 ये है, 27 अभी हमें कहीं दिखा था, 27 पता नहीं कैसे दिखा था, 17 को शायद, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, 30 नहीं है, 31 है, 31 के बाद 35 ऑफ आई थिंक 40 है। काउंट कर लेते हैं, 15 है तो 4 8 2 10 3 13, हमने तो 2 का मिस कर दिया। चलिए चेक करते हैं, 25 है, 19 है, हमने 24 नहीं लिखा, यहाँ पे ये 24 हो गया। फिर 23 है, 23 1 टाइम्स, 29 है, 31 है, 40 भी है, 19 ठीक है, 20 है, 22 है, 26 है, 17 2 टाइम्स है, हमने 1 टाइम पर लिखा, तो एक और 17 यहाँ पे है, 2 टाइम्स 17 भी है। चलिए वही मिस था। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 मीन्स n इक्वल टू ऑड है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 1/2 n + 1 टी स्टार, ये भी लिख सकते हैं, या फिर n + 1/2 एक ही बात है। नहीं पसंद है आप ऐसा ही लिख लीजिए। n कितना है, 15 + 1/2 th टर्म, 15 1 + 1 16/2 th टर्म, 2 8 जा 16, सो मीडियन 8 टर्म। तो 8 टर्म काउंट कर लीजिए, 1
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8 में हमें दिख रहा है 23। तो मीडियन आपका 23 हुआ। क्लियर? मतलब यहाँ पे हमें मीडियन स्कोर क्या है, मीडियन स्कोर इज 23, यानी बीच का स्कोर कितना रिसीव किया गया, 23। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप बहुत इन्जॉय किए होंगे मीडियन के लिए। तो ऐसे वीडियो में बने रहिएगा पार्ट सेकंड के लिए, फिर हम यहाँ 5th से 11th तक कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेरेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।